साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में। और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो चल रहा है लगातार। वेक्टर के बारे में बता रहे हैं, बात कर चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और एक बार मैं आपको बताऊं कि आज का दिन जो है ना वो बहुत खास दिन है, खासकर स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए। आप जानते हो आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को एक विशेष दिन होता है, शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये विशेष दिन है। तो आप सभी को, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, आप सभी को मेरी तरफ से जो आज का 5 तारीख है, शिक्षक दिवस है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लौटते हैं अपने टॉपिक के ओर। और जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आज दो वेक्टरों को जोड़ने के समांतर चतुर्भुज नियम का व्यंजक। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो दो वेक्टर थे, दो वेक्टरों को जोड़ने का त्रिभुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम समझ लिया है लेकिन उसका व्यंजक नहीं समझा और व्यंजक पूछा जाता है। हालांकि ये मतलब कि इतना ज़्यादा लगता है, पहले बहुत ज़रूरी था, आज भी है ज़रूरी, लेकिन समझ में आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए। तो अब बात करते हैं चित्र पे। इसका चित्र कैसे बनता है और एक बार फिर से रिपीट करके बताऊंगा मैं आपको कि ऐसे होगा कैसे। तो देखिए, ये समांतर चतुर्भुज सब लोग बना लेते हैं, हम भी बनाना सीख गए हैं। तो ये तो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। जो दो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। और इसी समांतर चतुर्भुज नियम के माध्यम से हम दो वेक्टरों को जोड़ने की गुत्थी सुलझाएंगे। ओके, ये हमने मान लिया दो वेक्टर है हमको ए और बी, जो इस समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम दे लो कुछ। ओके, ओ कह दिया इसको, और इसको कह दिया पी, इसको कह दिया क्यू और इसको कह दिया आर। ये ओ पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए और बी, वो प्रदर्शित किए गए हैं। ये है ए और ये है बी। अब हमें जब दो वेक्टर दिए गए हैं तो पूछा जाता है कि इन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर, यानी कि इन दोनों के जोड़ को हम कहां से प्रदर्शित करेंगे, कैसे पता लगेगा इन दोनों का जोड़ कहां दिखाया जाएगा। तो इसके लिए एक वेक्टर खींचा जाता है, ये उसी बिंदु से जिस बिंदु से ये दोनों ए और बी खींचे गए हैं, ओ बिंदु से ही उसी बिंदु से एक वेक्टर खींचा जाता है। इस वेक्टर को हम लोग कहते हैं परिणामी वेक्टर आर, और आर से ही इन दोनों का जोड़ होता है। आर इन दोनों का क्या होता है, जोड़, ए प्लस बी। ओके, अब इसकी हमें गुत्थी सुलझानी है, इसका जो व्यंजक है वो सुलझाना, इसका आर्टिकल सुलझाना, बनाना है। तो कैसे करके बनाएंगे इस पर मैं आपको बताऊं। बनाने के लिए, इसे बताने के लिए हम ये वाली लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाते हैं और इससे यहाँ से एक लंब गिराते हैं बिल्कुल नीचे, इस तरह से। ये लंब गिर गया और यहाँ से ये ऐसे करके। ओके, इसको हमने कह दिया एन। ओके, तो ये वाली भुजा अगर बी है तो कहते हैं समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर ये वाली बी है तो ये वाली क्या होगी, बी होगी। भुजा आर ओ आर, ये क्या है, बी है, तो पी और क्यू भी क्या होगी, बी होगी। यहाँ पर भुजा ओ पी अगर ए है तो ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी। ओके, वेक्टर ए। अब इसकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर दो वेक्टर ए व बी किसी समांतर चतुर्भुज की एक ही बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से निरूपित हों तो उन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर उस विकर्ण से निरूपित होगा जो उसी समांतर चतुर्भुज के उसी बिंदु से खींचा गया होगा जहां से वो दोनों संलग्न भुजाएं खींची गई हैं। अब इसका करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं, हमें किताब का नहीं रखना है, सर क्या पढ़ा रहे हैं वो नहीं रखना है, बस इस चित्र को ध्यान में रखना है। आपने चित्र बना लिया, अब आप उसमें 4 बातें लिख दोगे। क्या, माना ओ पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाओं से ओपी से वेक्टर ए और
ओ आर से वेक्टर बी, ओ पी से वेक्टर ए और ओ आर से वेक्टर बी निरूपित किया गया है। तो इनका परिणामी वेक्टर हमें निकालना है। अब सबसे पहले हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज पी एन क्यू, क्योंकि हमें देखो ये वाली भुजा पता है ए, ये वाली भुजा पता है बी और ये वाली भुजा भी पता है बी और ये भी पता है बी, लेकिन ये दो भुजाएं हमारे लिए अनजानी हैं। हम इनको नहीं पता कि पीएन की वैल्यू कितनी है और नहीं पता कि हमको क्यूएन की वैल्यू कितनी है। अगर हमें इस पूरे चित्र में पीएन और क्यूएन मिल जाता है तो हम इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होते हैं। तो देखते हैं कैसे मिलेगा हमको पीएन और क्यूएन। इसके लिए हमें त्रिकोणमिति में आना पड़ेगा। मैथ में जो हमने पढ़ा है गणित में त्रिकोणमिति होती है, हम उसमें जाना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति में हमने देखा ये पी एन क्यू कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि एन पे जो कोण बन रहा है ना ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी एन क्यू में, पी एन क्यू में हम लोगों ने पढ़े थे अनुपात साइन कॉस टेन। अब इसमें हम लेंगे क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसकल टू क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। ये अगर नहीं याद हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एल ए और यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे के ए। ये होता है लंब बटे कर्ण साइन के लिए, ये होता है आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, और ये होता है लंब बटे आधार टेन के लिए। साइन कॉस टेन तीन अनुपात लेते थे हम। तो साइन के लिए कह देंगे लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और ये जो है हमारा टेन के लिए लंब बटे आधार। अब हमारे पास यहाँ पे हमने कॉस लिया हुआ है तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार के अपॉन में क्या हो जाएगा, कर्ण। ओके, अब हमें देखना है आधार होता कौन सा। ओके, मैं इसमें बताना भूल गया आपको, ये वाला जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये थीटा है और इसको मैंने मान लिया फाइव। ओके, जब ये वाला पूरा एंगल थीटा है तो ये सही सी बात ये भी है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा लिया हुआ है, सॉरी मैं फाइव बना चुका हूँ, ये थीटा है, ऐसे बनता है थीटा। ओके, ये थीटा है, तो ये वाला जब एंगल थीटा है और थीटा के लिए हम कॉस का अनुपात लेते हैं, तो थीटा के जो थीटा जिस भी भुजा पर टिकी होती है वो होता है आधार। थीटा एंगल जिस भुजा पर टिका होता है वो होता है आधार, उसके ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो उसमें बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। इसका मतलब यह कर्ण कौन सी होती है मैं बता दूं, जो 90 डिग्री के एंगल की ठीक सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी की दोनों भुजा लंब और आधार होती है। तो इसमें ये टिका हुआ किस पर है, पीएन पे, तो इसका आधार क्या हो गया, पीएन, और लंब क्या हो गया, क्यूएन। तो हमें इसमें जरूरत किसकी है, आधार की, यानी कि पीएन की। तो जहाँ आधार लिखा हुआ है वहां आप क्या लिख देंगे, पीएन, और जहाँ पे कर्ण लिखा हुआ है वो हमारे पास है पी और क्यू। ओके, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये हो गया cos थीटा इक्वल टू पी एन अपॉन पी क्यू। अब इसको और घुमा लो, तिरछी गुणा कर लो, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी एन की, इसकी वैल्यू चाहिए। तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको रोक लेते हैं, इसको इधर तिरछी गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू पी एन। और थोड़ा सा इसको सही कर लो, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी एन इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब इसमें और भी है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है, पी कहाँ गया, ये पी है और ये क्यू है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एन इक्वल टू वी कॉस थीटा। अब इसको कोई इक्वेशन का नाम देके इसको यही छोड़ दो, अब इससे हम बात करेंगे बाद में। इसी प्रकार से हम इसी त्रिभुज में अब अगले बात करते हैं, साइन थीटा लेंगे। अभी कॉस थीटा लिया था, अब लेंगे साइन थीटा, क्योंकि कॉस में ये वाली भुजा आ गई और साइन में आ जाएगी ये वाली भुजा। तो अब लिखेंगे इसी प्रकार, सिमिलरली, इसी प्रकार। अब सिमिलरली क्या होता है, इसी प्रकार क्या होता है, साइन थीटा ले लिया हमने, और साइन थीटा बराबर हमें पता है, यहाँ पे था आधार बटे कर्ण और इसमें होता है लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण, और मैंने आपको बता दिया ये त्रिभुज पी एन क्यू में इसके सामने वाली भुजा लंब है और ये कर्ण है और ये क्या है, आधार। तो अब हमारे लिए जो भुजा ली जाएगी लंब, इसके सामने कौन सी है, क्यू और एन। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ ले लिया क्यू और
एन, और कर्ण क्या है हमारा पी क्यू जो ऑलरेडी पहले था, जैसे इसमें पी क्यू था तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा। अब इसकी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा इजकल टू क्यू एन। इसको और थोड़ा सा सीधा कर लो, देखिए कैसे करके, ये आपका सीधा करते तो क्यू एन इजकल टू हो जाएगा क्यू एन इजकल टू पी क्यू साइन थीटा, और लेकिन पी क्यू की जगह पे भी हमारे पास क्या है भाई, ये रहा पी और क्यू इसकी जगह पे है बी, तो हम लिख देंगे बी साइन थीटा। ओके, बी साइन थीटा। अब हमें इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरणों को, एक समीकरण ये आ गए हमारे पास, पी एन का मान भी मिल गया और यहाँ पे किसका मान मिला हमको, एन क्यू, पी एन का मान मिल गया, एन क्यू, दोनों भुजाओं के मान हमको मिल चुके हैं। अब इसमें अगेन थोड़ा सा करेंगे, हमने अभी पढ़ा था जब त्रिकोणमिति पढ़ी होती है उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, उसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समकोण त्रिभुज पी एन क्यू में, सॉरी पी एन क्यू में नहीं, समकोण त्रिभुज ओ एन क्यू, ये वाला पूरा त्रिभुज लेंगे अब हम लोग, पूरा ओ ये वाला त्रिभुज चलेगा ओ एन क्यू, ये वाला त्रिभुज। अब इस समकोण, ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कौन से में, ओ एन क्यू। गलती नहीं करना, पी एन क्यू में पाइथागोरस प्रमेय मत लगा देना, हमको पाइथागोरस प्रमेय किस में लगानी है, ओ एन क्यू में। तो ओ एन क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसकी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। समझ में नहीं आया तो यहाँ लिख रहा हूँ, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, तो कर्ण क्या है, ओ क्यू, ऐसे में लिख दे रहा हूँ, पहले आपको समझ में आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन हमको बताता है, ये बताता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमारे इस त्रिभुज के अंदर कर्ण क्या है भाई, इसके अंदर कर्ण है ओ और क्यू, तो ये कर्ण हो गया ओ और क्यू, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये हो गया लंब स्क्वायर, लंब क्या है, क्यू और एन, मतलब इसमें जो फाई है ना, फाई के सामने की भुजा ये हो गई, फाई के सामने की भुजा ये होगी, ये क्या हो गई, लंब, और लंब क्या है, ओ एन, सॉरी क्यू एन, और ये इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार क्या है, ये पूरा ओ और एन नीचे जिसमें ये फाई टिका हुआ, ये क्या है, पूरा का पूरा आधार है, ओ और एन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ओ और एन इसका स्क्वायर। अब क्या है, इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे हम, ओके, तो ये है ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू एन, तो ऐसे रहेगा, ओके, क्यों, क्योंकि क्यू एन तो हमें पता ही है, इसका मान लगा लेंगे प्लस, बट ये जो ओ एन है ना, इसको हम तोड़ेंगे। ओ एन को कैसे तोड़ेंगे, ओ पी प्लस पी एन, ये एक भुजा है, ऐसे यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, इसमें 3 बिंदु हैं, एक ओ है, एक पी है और एक है एन। अब हमें बनाना है ओ एन, तो ओ पी प्लस पी एन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे ओ पी प्लस पी एन, इस ओ एन की जगह पे, ये पूरा का पूरा क्या है, ओ एन, ओ एन, और इस ओ एन को हमने 2 बार में तोड़ लिया, कैसे, ओ पी और पी एन, तो इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे, ओ पी प्लस पी एन, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक नया सूत्र लगेगा, मैं बता दूं आपको कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इस समीकरण हमने पढ़ी थी, बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होता है भाई, पहले का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस इन दोनों के गुणा का 2 गुना, वही हम यहाँ पे लगाएंगे, एक को ए मान लेंगे, एक को बी, और खोल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू एन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी एन का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2op प्लस op इंटू पी एन, ये हमको मिल गया पूरा सब समीकरण। इसमें हम वैल्यूज लगाएंगे, मतलब इसके मान लगाएंगे,
तो ये है किसके बराबर, ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है ओ क्यू के बराबर। किसके बराबर चल रहा है ये, ओ क्यू। अब इसमें देखिए ओ ये है और क्यू ये है, तो ओ और क्यू की जगह पे है क्या, वेक्टर आर ये, ओके। ओ और क्यू की जगह पे क्या है, आर, तो यहाँ तो हम लिख देंगे आर, इसका स्क्वायर हो गया बराबर क्यू एन। क्यू एन का मान हमने निकाल रखा है कहाँ पे, ये देखिए क्यू एन का मान क्या है, वी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा प्लस ओ पी का स्क्वायर। अभी देखिए ओ और पी, ये इसमें दिख रहा है ओ और पी, और ओ और पी का मान किसके बराबर है, ये वेक्टर ए के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। अभी पी एन देखिए कहाँ है, ये रहा आपका पी और एन, इसकी वैल्यू हमारे पास है समीकरण नंबर 1 में। देखिए पी एन बराबर है बी कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस, अब लिखा है 2 ओपी और पी एन, 2 तो लिख दिया, ओपी की जगह पे ओपी, ये रहा ओपी, ओपी की जगह पे ए, और पी एन की जगह पे क्या है भाई, पी एन, ये रहा पी एन, यानी कि ये रहा पी एन, इसकी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी कॉस थीटा। अब इसको खोलेंगे भाई थोड़ा सा और, मैं इस चित्र को हटा दे रहा हूं, इस साइड का हटा दे रहा हूं अब, ओके, इधर से हटा दिया, बाकी का आपको पता ही है। देखिए अब जरा ये आ गया, इसको उठा के मैं ले जा रहा हूं इधर, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है आर का स्क्वायर, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ बी साइन थीटा। तो इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया ऐसे बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो स्क्वायर है ब्रैकेट से ये दोनों के ऊपर आएगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ऑलरेडी है ही है ये तो ए स्क्वायर, और इसके और आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, ये ऐसे रहेगा 2ab कॉस थीटा। अब है क्या, हमें इकट्ठा करेंगे किसको, इसको और इसको, इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है b, इसके साथ भी है b, इसके साथ भी है, दोनों में से b बाहर निकाल दो और इकट्ठा कर दो। तो b स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों निकल के आ चुके हैं। इन दोनों में b था, b कॉमन था, b दोनों में से उठा के बाहर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा प्लस ये बचा a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया, और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आगे देखेंगे क्या होता है, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय बड़ा होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि हम इस चीज की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी स्क्वायर, ये गुणा 1 हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये चल किसके बराबर रहा है, आर स्क्वायर के बराबर चल रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको ए को पहले लिख लो, ए को लिखने में पहले लिखना चाहिए क्योंकि ये पहले आता है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा। आर के ऊपर से अगर वर्ग हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है, और ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से हम इसका रिजल्टेंट यानी कि परिणामी निकाल सकते हैं कि परिणामी जोड़ कितना आएगा। अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके परिमाण दिए हुए हैं दोनों वेक्टरों के, ओके, तो आप उनको ऐसे एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस दोनों के गुणा और उनके बीच का जो कोण है उसका कोज्य निकाल के इस तरीके से आप परिणामी निकाल सकते हो। लेकिन इसके आगे एक चीज और भी आती है कि वेक्टर ए जो है इसका परिणामी जो है वो वेक्टर ए से फाई कोण पर अगर झुका हुआ है, ओके, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा से कितने फाई कोण पर झुका हुआ है, तो क्या होगा, तो उसके लिए हम tan फाई निकाल के दिखाते हैं। वो हो जाता है आपका tan फाई। भाई tan क्या कहता है, tan कहता है लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज OMQ, इसके लिए लंब बटे आधार कहाँ पे होगा भाई, ये वाला लंब और ये आधार है, ये हो जाएगा इसका मतलब। और फाई में देख रहे हैं हम OQN में, तो ये हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा आपका Q1 लंब बटे आधार होता है इसका। ओके, अब इसमें लंब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में ओ एन क्यू में बात चल रही है, तो लंब इसके सामने वाली भुजा, फाई के सामने वाली भुजा क्यू एन, ये क्या है, लंब है, और इसका नीचे ओ एन ये क्या है, आधार है। इसको तोड़ो भी, और तोड़ेंगे कैसे, Q1 तो सिंगल है वो नहीं टूट सकता, Q1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, QN, अभी हमने निकाला था शायद B sin थीटा था, QN तो Q1 की जगह Q1 ही रख दिया, और ON को हम तोड़ लेंगे कैसे, फिर से वैसे OP प्लस PN, और हमारे पास सबकी वैल्यू में है। Q1 क्या है, ऊपर देखो Q1 क्या है, Q1 हम निकाल चुके हैं, B sin थीटा, ये किसका मान है, Q1 का, OP का मान हमारे पास है A, और प्लस PN का मान भी हमारे पास है, PN का मान क्या है, B cos थीटा। तो ये आपको tan फाई बराबर मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप tan फाई इसकी मतलब ये झुकाव भी निकाल सकते हो कि कितने झुकाव पे झुका हुआ है, और परिणाम भी निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, अगेन बताने की कोशिश करूंगा। बाकी का अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय दोस्तों।